आओ जी आप 2 दिन रुक जाओ, अब मैं सर्कुलर भिजवाऊंगे। वो आज तक सर्कुलर, कल हम वो एसडीएम के वो दे के आए, ज्ञापन दे के आए इस बात के। वो एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं। अच्छा। अब आप देखो, सरकार को ये पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास जाती कर रहे हैं। हाँ, ये भी ये कह रहे हैं कि गेहूं की जगह सब्जी दिखा देंगे, आपको क्लेम ज्यादा मिल जाएगा। मतलब अरे एक और है, एक देखो ना बरगलाने का काम, अब मैं तो भेज दिया वहाँ वो ऑफिस में कि आप तहसीलदार पे करवा के लाओ, पटवारी पे करवा के लाओ। पटवारी ने बोला जी हम क्या लिखें, हमारे पास कोई वो नहीं, सर्कुलर नहीं, हमने क्या पता कहाँ क्या निकल रहा है। ठीक है, तो अच्छा पीछे से मगर ये उन्होंने एक नंबर दिया जो उनका मुंशी होगा, मतलब एज ए मुंशी काम कर रहा जो, मैं कहा भाई ये क्या करे ये यहाँ तो ये कोई हमारे पास कुछ नहीं, किस पे लिखवा के लाऊं। मैं उसको काम को बंद करो, मैं आया इतने तो वो पोल काट दिए। उन्होंने जी मैं एसडीओ हूँ, मैं जेई हूँ, मैं आपका आई कार्ड दिखाओ। उन्होंने मैं कंपनी का जेई हूँ, और कंपनी के जेई का क्या मतलब? गवर्नमेंट कर्मचारी जो जनता के लिए जवाबदारी है उनको आके जवाब देना चाहिए ना। ये सरकार के कौन टावर है? अब हमें क्या पता किसके हैं। मैंने इसकी सीएम विंडो भी लगाई, पीएम विंडो भी लगाई है। सीएम विंडो वाले खेल कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं डीसी ऑफिस को। डीसी ऑफिस ने मना कर दिया जी हमारे से संबंधित नहीं है, पावर डिपार्टमेंट से संबंधित है। डीएचबी उनको आ गई, डीएचबी वालों ने क्या करा, एससी को भेज दी, एससी ने एक्शन को भेज दी। वो लिख रहा है जी ये ना बीबीपुर से संबंधित है, जींद के एससी को भेजो। तो एसडीएम नारनौंद से मिले आप, ज्ञापन भी दिया आपने, तो वहां से क्या रिपोर्ट? उनकी नॉलेज में नहीं था, उन्होंने ये अपना रिप्लाई दिया है कि हम आपका मतलब ये देखेंगे जी, और इसके कंसर्न जो है एचवीएनएल के अंडर में आता है। नमस्कार साथियों, फिलहाल खंडा खेड़ी गांव में मौजूद हैं, जो कैप्टन अभिमन्यु यहाँ के निवासी भी हैं। एक मामला सामने आया किसान के खेत में फिलहाल मौजूद हैं, पीछे देखने लग रहे हो आप, काफ़ी किसान भी खड़े हैं। और जो आप ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा टावर, बिजली का जो खंभा होता है, बड़ी लाइन जो गुजरती है, वो यहाँ से गुजरने वाली है। और उसके सिलसिले में क्या कुछ बात हुई है वो जानते हैं, क्यों हमको बुलाया गया है यहाँ पे। तो जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? अजमेर। तो कैसे क्या मामला, पूरा मामला बताओ पहले तो। ये वैसे बुका के जाओ भाई, मुआवजा देंगे, फलाना देंगे भाई, गेहूँ का भी देवांगे, धंधे कुछ नहीं। नहीं, समस्या क्या आई? मतलब समस्या तो ये है, ये बस्ती का साथ साथ आएगी, नजदीक आएगी, जो ये बड़ा टावर है। बड़ा टावर है, ये लाइन थोड़ी सीम पर वो दूर को जानी चाहिए काम पे। कितनी दूरी पे है ये? यह तो गांव से 3 किले आएगी वैसे। 3 किले दूर। हाँ जी। भाई से बात कराएं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम है संदीप जी। खंडा से ही हो? हाँ जी, खंडा से। जो ये ज़मीन है, मतलब ये फसल खराब हो रही है आप कह रहे हो, इसका क्या मुआवजे की मांग है या टावर का कोई सिलसिला, क्या मैटर है? पूरा मैटर समझाओ एक बार। ऐसा है, ये जो कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका ये टाइमिंग होता है। अभी पहले वो नोटिस देते हैं भी ये चीज़ आएगी, यहाँ सर्वे होता है उसका भी, कहाँ से फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसकी फिजिबिलिटी देख के फिर करते हैं। ये कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपना आई कार्ड भी नहीं दिखाते, उनके जो कर्मचारी आते हैं, और वो लोगों को बहला फुसला के भी आपके सब्जी दिखा देंगे, आपको 80,000 क्लेम दिलवा देंगे, आपको ये एक्स्ट्रा दिलवा देंगे, नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे बहका के काम कर रहे हैं। जबकि इसका ना तो एसडीएम ऑफिस में हम गए हैं 2 बार, ना तो वहाँ पे कोई इसके बारे में उनको जानकारी है, ना तहसील में तहसीलदार साहब को और पटवारी जी को कोई जानकारी है। जैसे बात करेंगे जो किसान के खेत में ये लगा रखा है, तो किसान तो बगैर पूछे लगाया, सहमति तो लगा। बस जैसे एक मेरे ताऊ जी का लड़का है, वो हिसार रहते हैं, उनको ये बोल दिया जी भाई साहब आपके खेत में खंबा लगना है, उन्होंने जी लगा लो, खंबे के लिए कौन मना करता है। और ये बना दिया टावर, ये क्या है 7 बाई 7 के पे लैग है इसकी, 7 बाई 7 मीटर पे है लैग्स चारों इसकी। उस हिसाब से इसको जेसीबी से खोद के कर दिया। अब देखो आप, इतनी ये करीबन 1 एकड़ की सारी गेहूँ खराब होगी इसमें, और उनको पता, उनको कह के खंबा लगा रहे हैं जी, और ये टावर बना दिया, कोई कंसेंट नहीं ले रहे उनसे। पटवारी से या किसी और अधिकारी से बात हुई है? पटवारी जी से मिल के आए हम, तहसीलदार साहब से मिल के आए हैं, उनके पास कुछ भी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जबकि होना ये चाहिए, पटवारी जो सबसे प्रशासनिक इकाई जो है ना गांव की, वो पटवारी है। पटवारी तो गांव की माँ होता है, वो बताएगा जाके भी ये चीज़ ऐसे ऐसे आनी है, यहाँ से शुरू होना है ये। इसके सर्वे होने चाहिए थे भाई, कहाँ से फिजिबिलिटी है। अब ये जानी है पेटवाड़ से बीबीपुर, तो होना चाहिए वो कागसर से और इगरा के बीच से, उधर से निकलनी चाहिए, वहाँ से पहले भी एक लाइन है पहले उस साइड से, और जबकि या फिर गांव की सीम पे होनी चाहिए, दूर हो आबादी से। अब ये गांव की जो आबादी है, अपनी ढाणियाँ बनी हुई हैं, दुकानदार बनी हुई हैं, कोई पेट्रोल पंप है, कोई अपना ये डेयरी है, धर्मकाटा है। डेयरी के तो 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिनके बिल्कुल नज़दीक से निकल रही है ये, पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल नज़दीक से निकल रही है, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन से दूसरे एकड़ पे निकल रही है, गांव से 3 किले पे दूर है बिल्कुल।
तो जैसे ढाणी के पास में आती है या फिर आप डायरी के पास में कह रहे हो पेट्रोल पंप के पास में जाएगी ये लाइन, उससे क्या नुकसान होगा? मतलब इसका क्या है, रेडिएशंस होती हैं इसकी, हेल्थ पे भी नुकसान है इसका। और कल को फ्यूचर में गांव 10 आज की थोड़ी ये लाइन ये सोचना चाहिए इनको 20 साल बाद क्या हो गया, फ्यूचर देख के लाइन फ्यूचर को देखते हुए लाइन निकालनी चाहिए। गाँव की बढ़ोतरी कहाँ होगी, बढ़ोतरी तो रुकी जाएगी गाँव की, ना तो भिवानी रोड पे बढ़ सकेगा ना इधर उगाड़न रोड पे बढ़ सकेगा। जबकि भिवानी से जींद रोड पे तो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है गाँव। ऑलरेडी जो ढाणी है ना, उन ढाणियों से भी अंदर ले रखे हैं, उनसे बाहर की तरफ लेना चाहिए दूर से, ताकि आबादी से दूर हो, लोग डिस्टर्ब ना हो, कोई हादसा ना हो। इसका तो इतना है भाई साहब, जैसे अभी पहले लाइन है हमारी, उसमें अब गेहूं है। आज क्या, जैसे अब मौसम है धुंध का और लोग जमींदार को तो खाद डालनी है, खाद डालेगा तो टांगों में यहाँ तक सेंसेशन आती है उसकी। आप उसके नीचे 10 मिनट बैठ जाओ और फिर अपना बीपी चेक करवाओ, आपका क्या आएगा। उसके नीचे आप ट्रैक्टर खड़ा कर दो, 10 मिनट बाद सेल्फ मारोगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता। मतलब इतनी ज़्यादा उसका वो है। तो हेल्थ के लिए भी और इम्प्लीमेंट के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए नुकसानदायक है। ये तो यही होना चाहिए दूर से हो, या फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई हुई है आजकल तो भाई अंडरग्राउंड ले जाओ। हिसार के आसपास डंडूर में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड लेके गए हैं एयरपोर्ट का जहाँ पे एरिया है, बड़ी लाइन है जो। हाँ बड़ी लाइन है। एयरपोर्ट का जो एरिया था ना 3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड लेके गए हैं भी तो उन्होंने। अब क्या कुछ होना चाहिए, क्या चाहते हो फाइनली आप? इसका अच्छे से सर्वे करो, कोई जिम्मेवार वालीवार से बनो, प्रशासन को इसका पता होना चाहिए भी यहाँ से होनी है ये लाइन, यहाँ से कर रही है कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है भी। पटवारी तहसीलदार आके ये बताए भी यहाँ से ये चीज़ पास हुई है, फिजिबिलिटी क्या है, कहाँ से होनी है। जहाँ से फिजिबिलिटी हो उनको पहले ये बताया जाए भी ये रेट है, इस रेट का आपको ज़मीन का मुआवजा मिलेगा, ये फसल आपकी इस फसल का इतना मुआवजा मिलेगा, या आप ये जगह खाली रखो। तो एसडीएम नारनौंद से मिले आप, ज्ञापन भी दिया हाँ जी, आपने, हाँ। तो वहाँ से क्या रिपोर्ट उनकी नॉलेज में नहीं था, उन्होंने ये अपना रिप्लाई दिया कि हम आपका मतलब ये देखेंगे जी, और इसके कंसर्न जो है HVNL के अंडर में आता है। मैंने इसकी CM विंडो भी लगाई, PM विंडो भी लगाई है। CM विंडो वाले खेल कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं DC ऑफिस को। DC ऑफिस ने मना कर दिया जी हमारे से संबंधित नहीं है, पावर डिपार्टमेंट से संबंधित है। DHB को आ गई, DHB वालों ने क्या करा, SC को भेज दी, SC ने एक्शन को भेज दी। वो लिख रहा है जी ये ना बीबीपुर से संबंधित है, जींद के SC को भेजो। अरे तुम ये नहीं लिख रहे इसमें HVNL से संबंधित है, HVNL को भेजो। ये HVNL के जो कहते जी हमने हरसक से मैप मुड़वाया, अरे फील्ड में आके भी तो देखो, फील्ड में आकर नॉलेज 1 किला दूर है, वो इतनी दूर है, तुम देखो तो सही। जो आदमी आ रहा है, कोई किसी से फ़ोन पे बात कराई थी भाई ये था उस दिन, तो उन्होंने जी मैं SDO हूँ, मैं JE हूँ, मैं आपका आई कार्ड दिखाओ। उन्होंने मैं कंपनी का JE हूँ। और कंपनी के JE का क्या मतलब, गवर्नमेंट कर्मचारी जो जनता के लिए जवाबदारी है उनको आके जवाब देना चाहिए ना। ये सरकार के कौन टावर है? अब हमें क्या पता किसके हैं, नहीं जो ये जो कर्मचारी जो पटवारी कोई नहीं, पटवारी साहब कुछ नहीं आया यहाँ, सिर्फ बंदे आए हैं। KKR कोई नाम से कंपनी है, वो बंदे आते हैं, वो अपना आई कार्ड भी नहीं दिखाते हुए डरते हैं, वो सिर्फ बहका रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और अपना तेरे ये दिखा देंगे, तेरे क्यों दिखा देगा भाई? पहले तो ये बताना है, जमीन तू ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो इसका दे, मैं इस रेट पे लेऊंगा, और यहाँ से ये पास हुई है। नोटिस आते हैं गवर्नमेंट के बकायदा, यहाँ से रोड निकलना है, यहाँ से रेलवे लाइन मंजूर हुई है, उसके 3 सर्वे होते हैं। किसान को कुछ लिखित में कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, वो उल्टा कंसेंट लेटर जमींदार से ले रहे हैं भी अब मेरा फसल खराब होगी, मुआवजा फसल का तो दे दोगे। वो भी कह रहे हैं हम झूठ फूक आके सब्जी दिखा देंगे, जमीन का कौन देगा? जमीन की कीमत मान लो इसके नीचे जो फसल है, हाँ ये भी ये कह रहे हैं गेहूं की जगह सब्जी दिखा देंगे, आपको क्लेम ज्यादा मिल जाएगा। मतलब बहकाने की बात है, तो लालच दे रहे, कुछ लालच दे रहे हैं, बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब जैसे ये जमीन है, जमीन जहां से टावर लग गया, वो जमीन की वैल्यू और तहां से तार निकल गई, वो सीधी जमीन की वैल्यू आधी होगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है भी 30% उनको देंगे जहां तार है, रोड है, पर उसकी फिजिबिलिटी तो देखो आप, गांव से कितनी नज़दीक है, दूर कितनी है, सीधा रास्ता कौन सा है बीबीपुर से पेटवाड़ का, कोई तो फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका पहले कोई सर्वे वगैरह कुछ होया इस तरह का? कोई रिकॉर्ड में नहीं है किसी भी जमींदार के पास, जितने भी जमींदार हैं यहाँ पे, किसी के पास आज तक कोई नोटिस नहीं है। मतलब जो ये पोल अभी गढ़ रहे हैं सर, हाँ। इससे पहले कोई मतलब किसान के पास में कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, लिखित में तो अभी तक भी कुछ नहीं है। ये गार्ड गए ना, तो भी कुछ नहीं लिखित में दिया उन्होंने। ये मतलब पोल गार्ड गए हैं वो, हाँ। और अभी तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। वो बस यहाँ पे ये है जी, वो लालच देते हैं, ये सीमेंट आपको सस्ती दे देंगे, ये सीमेंट बेच रहे हैं हम बस। एक बार बात करना जी। हाँ जी, ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? राजवीर सिंह। मेरे खेत में दांदा लागे, मतलब सीम लागे दूसरे गांव की, और उक्के में तो मेरे वो जमीन उसमें तिकोने में चली गई, तिकोनी पड़ी है। अच्छा, ऑलरेडी एक ये बड़े वाले लाइन गड रही है इसी जो तरह, बड़े टावर की लाइन। हाँ। अच्छा, मेरी खेत में एक जगह 3 पोल गाड़ दिए,
अब एक की स्किल्ला में है, एक स्किल्ला में, एक भतीजा साथ में, ये रहा अजमेर उसका है। अच्छा, तो मेरे तो खेत के 3 किले तो खराब भी कर दिए। अरे पावर हाउस लगा दिया वहाँ तो आपके खेत में लग गया? मेरे खेवट में। अच्छा। खुद मेरे अब ये ऐसा है, मेरा ये किला है, ये भतीजे का है, ये दूसरा भतीजे का है, जी, खेवट हमारी इकट्ठी है। ठीक है। तो उसमें अब ना तो हम मकान बना सकते, ना वहाँ कोई बागवानी कार कोई फल कुछ नहीं लगा सकते। मकान तो वहाँ बनते रहे, आप जैसे ट्रैक्टर वहाँ कंबाइन चला है वो भी नहीं चला सकते। हमारा तो खराब कर दिया काम सारा, ना हमने कोई इन्फॉर्मेशन पहले आपसे पूछा नहीं था कि लबाड़ लगेगा ये? पूछा था। हाँ, पूछा था, एकदम आके बना दिए, पीछे करके ले रहे हैं, आगे 2 पोल आगे खोद लिए, बीच में आके आता हूँ जी आपके उसमें वो आ रहा है, रमगा आ रहा है, अचानक कैसे आ गया यूं? तो हमने कोई सर्वे को नहीं? नहीं, सर्वे तो वो तो अपना वो मैप बना रहे हैं, मतलब ये मैप है जी, इसके हिसाब से लगेगी। भाई चलो ठीक है। मैप अपनी मर्जी से बना रखा है या फिर मतलब जो भाई हमने क्या पता है, पटवारी ने मैप सुनो मेरे नैना पटवारी को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सरकार को। अच्छा सुनो, एक मिनट है। अब जैसे मैंने वो एक परफॉर्मा दे रहे हैं वो, ये जमींदार का नाम, ये काश्तकार का नाम, ये इतनी जमीन, ये इतनी जमीन, और आपके कितने लगे, लालच क्या दे रहे हैं। अब मैंने ठेका दे रखी वो जिसमें पोल लग रहा है, अब उस जमींदार की तो सारी फसल नष्ट कर दी। अब वो अगले साल क्यों छोड़ेगा वो? तो पोल लगाने का गवर्नमेंट क्या देगा आपने? हमने कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, और अचानक ये तो वो आपको जी इतना मिल जाएगा, आपको इतना मिल जाएगा, आप तहसीलदार पे करवा लो, पटवारी पे करवा लिखित लो। में देवा है? परफॉर्मा है एक वो बना रखे, वो लिया नहीं बल्कि वो पड़ा है वो। ठीक। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें आप उस पर ले करवा के तहसीलदार के वो साइन करवा लो। हमने सोचा ठीक है, जब तहसीलदार करेगा तो वाकई में ठीक है। तहसीलदार के पास हम गए, तहसीलदार ने बोला जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी है कौन तहसीलदार? नहीं पता है, नहीं कुछ भी। अच्छा, अच्छा, हम मगा जी पटवारी ये कहा है कि आप पटवारी से लिखवा के ले आओ, फला किले में ईटा और गड़ रहा है। जो मौके के विधायक की हाँ। बात करा उस तो मिले हो इस बार में? नहीं जी, नहीं मिले, हम तो मिले नहीं। हाँ, मतलब हमें तो आपके गांव के भी पहले वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, उनका नोटिस में डाल लियो कुछ? नोटिस में कब डाले, तो 5-4 दिन का काम है सारा। अरे एक और है, एक देखो ना, बरगलाने का काम मैं तो भेज दिया वहाँ वो ऑफिस में कि आप तहसीलदार पे करवा के ले आओ, पटवारी पे करवा के ले आओ। पटवारी ने बोला जी हम क्या लिखें, हमारे पास कोई वो नहीं, सर्कुलर नहीं, हमने क्या पता कहाँ क्या निकल रहा है। ठीक है। तो अच्छा, पीछे से मगर ये उन्होंने एक नंबर दिया, जो उनका मुंशी होगा, मतलब एज ए मुंशी काम कर रहा जो, मगर भाई ये क्या कर रहा है ये, यहाँ तो ये कोई हमारे पास कुछ नहीं, किस पे लिखवा के ले आऊँ? मगर उसको काम को बंद करो। माँ आया इतने तो वो पोल गाड़ दिए। अच्छा, पोल गार्ड का चलेगा इतना? हाँ, नहीं ये फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन है ये, इसी तरह है ये, खोद के सारी फसल खराब कर दी, मतलब सारी फसल। हाँ भले आगे तो आगे जुड़ता रहोगा। हाँ, ये है। आप देख सको भाई, वीडियो में भी आपने साफ दिखने लग रहा है। जो है मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो, टावर गाड़ दिए हैं और एक बड़ा टावर बनने जा रहा है। जो लाइट का मामला है या खेतों का, किसानों की यही आवाज़ है कि इनको कोई जानकारी नहीं मिली थी और एक लालच सा भी दिया जा रहा है। आपने विचार देख भी लिए होंगे और भी बात कराएंगे भाई साहब। हर पोल वाले को ये लालच दे के कर रहे हैं कि आपका सब्जी दिखा देंगे, आपके सब्जी दिखा देंगे। सारे टावर तड़ा सब्जी कैसे हो गया हमारा? ऑनलाइन, एक बात मेरे को ऑनलाइन। जब आपने जो जमीन है ना जिसमें ये पिलर लग रहे हैं, मतलब खंबे लग रहे हैं जिसमें, हाँ जी, उसमें आपने बुआरा भी कर रखा है गेहूं का, हाँ गेहूं का, और पंजीकरण भी करवा रखा होगा। हाँ, जो करवा कि रखा सरकार के नोटिस में आपने डाल रखा है भी इतने एकड़ में मैंने बाजरा बोया था, इतने में गेहूं बोई है। तो फिर वो सब्जी कैसे दिखा देंगे? वही तो बात, वही तो लालच दे रहे हैं ना। इसके बगैर तो वो घुसने ही नहीं दे उसने आदमी वहाँ, हमें नहीं घुसने दे रहे। अच्छा, वो नंबर गलाने क्या? पहली बात तो ये कि आप तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ। वाक्य में मगाबे तहसीलदार पटवारी तो मौजूद आदमी हैं, उसके अधिकारी हैं मौके के, वो तो वाक्य में ठीक होगा। ये हम वहाँ गए, पीछे से मेरे पोलर गाड़ वो गाड़ दिया पिलर। मैं कहने लगा भाई यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम पता करेंगे और अभी मत करना, काम बंद कर दो। ताऊ जी आप 2 दिन रुक जाओ, अब मैं सर्कुलर भिजवाऊंगे। वो आज तक सर्कुलर, कल हम वो एसडीएम के वो दे के आए, ज्ञापन दे के आए इस बात के। वो एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं। अच्छा, अब आप देखो, सरकार को ये पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास जाती कर रहे हैं, फसल भी बर्बाद कर दी और ये पिलर भी काट दिए। ना कोई मुआवजा, ना कोई एफिडेविट, ना कोई एश्योरेंस, हम ये देंगे वो देंगे।
जी तो ये गलत होया है। बिल्कुल। इसको काम बिल्कुल रोकना चाहिए, आगे भी नहीं, आगे आने वाले जो भाई हैं किसान भाई, उनको भी सावधान हो जाना चाहिए कि इसको काम नहीं होना चाहिए। बाकी लाइन सुनने में आयो कहाँ से कहाँ जाएगी ये वो एक कह रहे हैं, हमने तो क्या पता है कि ये पेटवाड़ से और बीबी पर जाएगी। ये इधर बीबी पर है, उधर पेटवाड़ है। तो गांव के बिल्कुल नजदीक से नजदीक से बिल्कुल साथ में है ये। जी।